Now come to the question number 2. Draw wherever possible a rough sketch of a triangle with both line and rotational symmetries of order more than 1. आपको जहाँ पर भी पॉसिबल हो आपको एक रफ स्केच बनाना है और एक ऐसी ट्राइंगल बनानी है जिसके अंदर लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दोनों हो, और रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 1 से ज़्यादा होना चाहिए. हमें इस चीज़ को नोटिस करना है कि लाइन सिमेट्री तो होगी ही होगी उसके साथ साथ रोटेशनल सिमेट्री जो होनी चाहिए वो ऑर्डर उसका मोर देन 1 होना चाहिए. तो अगर हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एग्जाम्पल लें तो इक्विलेटरल ट्राइंगल को जब हम इस तरीके से ड्रॉ करें, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, अगर हम इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं तो किसी भी तरीके से हम बना लेते हैं इसको. जब सारी साइड्स ही इक्वल हैं तो अगर हम इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री अगर किसी भी एंगल से हम इसको फोल्ड करेंगे, लेफ़्ट से राइट, राइट टू लेफ़्ट, किसी भी एंगल से हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करेंगी. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर हमारी लाइन सिमेट्री भी होती है और रोटेशनल सिमेट्री भी होगी. वो कैसे होगी? अगर हम इसकी रोटेशनल सिमेट्री बनाते हैं तो जैसे सपोज़ कीजिए इट इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर हम हमेशा इस बात का ध्यान रखना होता है कि रोटेशनल सिमेट्री देखते हुए हम किसी भी चीज़ को सेंटर से रोटेट करते हैं. और अगर मैं इस लाइंस को इस तरीके से ज्वाइन करूँ, इसे सेंटर पॉइंट से ये सेंटर ज्वाइन करूँ, तो इस तरीके से अगर मैं पी पॉइंट यहाँ पर सपोज़ करती हूँ तो जब मैं इसको रोटेट करूँगी तो आपकी ट्राइंगल क्या होगा, पी पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा. फिर जब मैं एक और रोटेशन दूंगी तो ये पी पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और फिर जब एक रोटेशन और दूंगी तो ये फिर से पी पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा. तो इस तरीके से जब मैं रोटेशन दे रही हूँ तो कितनी बार पी पॉइंट चेंज हो रहा है, पहले यहाँ आया, पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ. तो 3 टाइम्स रोटेट करने के बाद हमारे पास ये पी पॉइंट वापस आ जाता है इसी ओरिजिनल पोजीशन में. इसका मतलब ये ऐसी ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल है जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी है और ऑर्डर जो है वो मोर देन 1 है, यानी इसका ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा. तो 3 टाइम्स रोटेट करने के बाद हमारे पास ये फिगर जो है ये वापस आ जाएगी. Now come to the second part, a triangle with only line symmetry. एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी सिर्फ लाइन सिमेट्री ही बनती है लेकिन उसकी कोई भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी ऑर्डर मोर देन 1. तो इसके लिए अगर हम आइसोसेलेस ट्राइंगल सपोज करें तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, 2 साइड्स इक्वल, और इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ओनली दिस यही होगी. अगर हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो सेम, इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो ये ओवरलैपिंग हो जाएगी. तो ऑर्डर आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री तो है लेकिन अगर हम इसको किसी भी एंगल से रोटेट करते हैं तो ये कभी भी इसकी लाइन ऑफ ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी. नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, क्वाड्रिलेटरल विद अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1. ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 1 से ज़्यादा होगा बट उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी. तो अगर हम ऐसा क्वाड्रिलेटरल सपोज करना चाहते हैं तो वो होगा सिर्फ पैरेललोग्राम. हम इस तरीके से अगर पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, दिस इज़ पैरेललोग्राम. अब अगर मैं इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री सेंटर से ड्रॉ करूँ या हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूँ तो मैं इसको किसी भी एंगल से फोल्ड करूँगी तो इसका ये एंड यहाँ आ जाएगा, और अगर मैं इस तरीके से फोल्ड करती हूँ तो ये एंड यहाँ आ जाएगा. तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री तो नहीं बनती. लेकिन अगर मैं इसकी रोटेशनल सिमेट्री देखती हूँ तो रोटेशनल सिमेट्री के अंदर दिस इज़ अ पैरेललोग्राम. रोटेशनल सिमेट्री है, जब मैं इसको रोटेट करूँगी, सपोज दिस इज़ अ पी पॉइंट, जब मैं इसको 90 डिग्री एंगल से रोटेट करूँगी तो ये फिगर आपकी कुछ ऐसे बन जाएगी. ये जो पी पॉइंट ऐसे रोटेट करने पर ये यहाँ आ जाएगा. तो अब तो फिगर सेम नहीं है. फिर जब मैं इसको 180 डिग्री से रोटेट करती हूँ तो ये फिगर एग्जैक्टली सेम आ जाएगी, सिर्फ पी पॉइंट आपका यहाँ आएगा. और फिर जब मैं इसको, इसका मतलब 180, और डायरेक्ट जब मैं इसको 360 एंगल से रोटेट करती हूँ तो फिर से ये पी पॉइंट यहाँ वापस आ जाएगा. यानी रोटेशनल सिमेट्री में ऑर्डर मोर देन 1 है, 1 टाइम एंड 2 टाइम. तो रोटेशनल सिमेट्री यानी 180 डिग्री से जब हम इसको रोटेट करते हैं तो ये फिगर सेम आ जाती है. तो यहाँ पर रोटेशनल सिमेट्री है और उसका ऑर्डर क्या है, मोर देन 1 है. उसके बाद है क्वाड्रिलेटरल विद लाइन सिमेट्री बट नॉट ए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1. अब ऐसी क्वाड्रिलेटरल बनानी है जिसकी लाइन सिमेट्री तो है
लेकिन उसकी रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। तो ये फिगर कौन सी होती है? जस्ट अ काइट। ये काइट है। अब अगर इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री तो होगी, देखो इस तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री तो है, लेकिन जब मैं इसको ऐसे फोल्ड करूँगी, ऐसे फोल्ड करूँगी तो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। इसके अगर मैं यहाँ से कट कर दूँ तो ये एंड इस एंड को टच करेगा और ये एंड इस एंड को टच करेगा। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री तो है, लेकिन अगर मैं इसको किसी भी एंगल से मैं इसको रोटेट करूँगी तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री जो है वो नहीं आएगी। जब तक मैं इसको 360 एंगल वापस 360 डिग्री एंगल तक रोटेट नहीं करूँगी तब तक ये फिगर वापस सेम नहीं होगी। तो इट हैज़ ए लाइन सिमेट्री बट नॉट ए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1।